जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पोस्ट है उसके बारे में, कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी के थ्रू असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। रेलवे में जो ये असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पोस्ट है वो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, यदि हम लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल की जॉब है ये, और इनका जो पे बैंड है वो एक रहता है। पे स्केल है जो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है, और इनका जो बेसिक पे वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है रेलवे की जो ग्रुप डी की असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पोस्ट है उसके बारे में। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपकी जो पहले महीने की सैलरी है वो किस तरीके से तैयार होगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में। तो जैसे आप फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट पर, तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 18,000 रुपये। मतलब 18,000 रुपये से आपकी सैलरी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा डीए का, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि फिलहाल में 53% है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में ये हर साल बढ़ता है, और हर बार ये लगभग 3 से 4% के बीच में बढ़ता है। तो यदि हम फिलहाल में 53% के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट करते हैं तो 18,000 रुपये का यदि आप 53% निकालोगे तो ये निकल कर आएगा 9,540 रुपये। तो ये आपका डीए रहने वाला है। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। देखो, हाउस रेंट अलाउंस को लेकर एक कंडीशन है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए घर दिया जा रहा है, आप रेलवे के द्वारा दिए हुए घर में रह रहे हो, तो इस स्थिति में आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और यदि आप रेलवे के द्वारा दिए हुए घर में नहीं रह रहे बल्कि आप बाहर रूम रेंट पर रह रहे हो या अपने खुद के मकान में रह रहे हो, तो उस स्थिति में आपको एचआरए मिलने वाला है। तो एचआरए है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आप रेलवे के द्वारा जो गवर्नमेंट क्वार्टर प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसमें रहोगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, यदि आप उसमें नहीं रहोगे तो आपको एचआरए मिलेगा। अब एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर है उनमें रहती है तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि हम 18,000 का 10% निकालते हैं तो 1,800 रुपये बनता है, 20% निकालते हैं तो 3,600 रुपये बनता है, और 30% निकालते हैं तो 5,400 रुपये बनता है। यहाँ पर हमने एचआरए कैलकुलेट किया 3,600 रुपये के अनुसार। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1,377 रुपये। अब ये भी डिपेंड करता है, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का तो आपको हर महीने फिक्स इतना ही अमाउंट मिलेगा 1,377 रुपये। बाद में जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती जाएगी। उसके बाद आपको इंसेंटिव के मिलेंगे 3,635 रुपये, ये भी फिक्स हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस के, अब ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। नाइट ड्यूटी अलाउंस का कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने एक महीने में कितनी नाइट ड्यूटी की है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा नाइट ड्यूटी कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कम नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है तो आपको कम मिल जाएगा। लेकिन एवरेज लगभग 1,415 रुपये तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस के मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि आप चाहो तो नाइट ड्यूटी ना करो, आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई साथ का गाँव गया हुआ है और वो आपसे बात कर लिया कि यार मैं 2 दिन एक्स्ट्रा गाँव रुक के आऊँगा तो मेरी नाइट ड्यूटी कर लेना, तो ऐसा चलता है।
बाकी ऐसा नहीं कि आप चाहो तो पूरी पूरी नाइट ड्यूटी करो या फिर आप चाहो तो बिल्कुल भी नाइट ड्यूटी ना करो, ऐसा नहीं होता। आपको एक फिक्स दिन तो करना ही पड़ेगा नाइट ड्यूटी, और ये सीन रहता है। तो लगभग 1415 रुपये आपके नाइट ड्यूटी अलाउंस के बनेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 37,567 रुपये। ध्यान रखना ये जो इंसेंटिव है ना, ये केवल असिस्टेंट वर्कशॉप वालों को ही मिलता है, इसके अलावा जो पॉइंट्स मैन है इनको नहीं मिलता है। बाकी की जो अदर पोस्ट वाले हैं उनको भी ये इंसेंटिव नहीं मिलता, केवल इनको मिलता है। अब इसमें कटौती होगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस का कटेगा 2,754 रुपये, एसएसएस के कटेंगे 75 रुपये, रेलवे इंश्योरेंस के कटेंगे 30 रुपये, आरएसबीएफ के कटेंगे 20 रुपये, तो टोटल कटौती होगी 2,880 रुपये। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एनपीएस के 2,754 रुपये क्यों कटे हैं। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और आपके डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 24% आएगा। फिर आपको इसके ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 10% के अकॉर्डिंग, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये समझो कि ये जो एनपीएस है ना, ये तो आपकी सेविंग हो रही है, आपके बुढ़ापे में काम आएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दौरान। तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 37,567 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 2,880 रुपये की। तो कट पिट कर आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी, तो कट पिट कर आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी वो होगी 34,688 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। आपकी सैलरी में ओवरऑल दो तरीके से बढ़ोतरी होगी। आपका एक तो बेसिक पे हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, दूसरा जो डी है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा, दूसरी बार जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, बाकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता है ये, तो साल में ओवरऑल ये 2 बार बढ़ेगा, जनवरी में और जुलाई में। एवरेज ये लगभग 5 से 8% बढ़ता है साल में, और यदि हम एक बार की बात करें तो लगभग 3 से 4% के बीच में ये हर बार बढ़ता है। जैसे अभी 53% है, थोड़े दिन पहले 50% था तो 3% बढ़ा था, उससे पहले 46% था तब 4% बढ़ा था, उससे पहले भी 42% था 4% बढ़ा था, उससे पहले 38% था 4% बढ़ा था, फिर उससे पहले 36% था केवल 2% बढ़ा था। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाती है। तो इस तरीके से सैलरी में भी बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी होगी, और जब आप लंबे समय तक सर्विस करते रहेंगे तो आपका जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। जैसे आपका प्रमोशन होगा तो सैलरी में एक और भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।